नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वन शब्द का प्रयोग वृक्षों एवं झाड़ियों के लिए किया जाता है। भारत में वनों को 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरे प्रकार के वन आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुएस और मानसून फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन। तीसरा है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। चौथा है एरिड फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन। पांचवा है डेल्टा फॉरेस्ट, डेल्टाई वन। छठा है माउंटेनियस फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। ये वनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुएस मानसून फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन के बारे में भी हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे। आज हम करेंगे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होती है। तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये उन जगह पे पाए जा रहे हैं जहां पर रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर एवरेज होती है पर ईयर में। तो वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब कौन कौन सी जगह इसके अंदर आ जाती है? इसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के अधिकांश भाग, पश्चिमी तथा उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग तथा हरियाणा सम्मिलित है। तो इसके अंदर महाराष्ट्र वाला भाग आ गया, आंध्र प्रदेश वाला भाग आ गया, कर्नाटक का कुछ भाग आ गया, तमिलनाडु का भाग आ गया, राजस्थान का पूर्वी राजस्थान आ गया, उत्तर प्रदेश का भी दक्षिण पश्चिम भाग आ गया और हरियाणा भी इसके अंदर, हरियाणा का भी कुछ भाग सम्मिलित है। इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से वेजिटेशन है इसके अंदर? कौन कौन से आपके वृक्ष है इसके अंदर? शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, आम तथा महुआ है। ये वृक्ष, ये जो पेड़ हैं, ये ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अपने पत्ते गिरा देते हैं। ग्रीष्म ऋतु आरंभ होने से पहले ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। वर्षा अपेक्षाकृत कम होने के कारण ये वृक्ष मानसूनी वनों की अपेक्षा छोटे होते हैं। इन वृक्षों की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है। जो इनकी हाइट है वो 6 से लेकर 9 मीटर के आसपास होती है। अधिकांश वृक्षों की जड़ें लंबी तथा मोटी होती है, जिससे ये भूमिगत जल सुगमता से ले सके। इनकी खाल मोटी होती है, जिससे ये जल को अपने अंदर समाये रखते हैं। इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है। इस वर्ग के अधिकांश वनों को काटकर कृषि शुरू कर दी गई है। चौथे प्रकार का वन आ जाता है एरिड फॉरेस्ट, मरुस्थलीय वन, जिनको हम ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन या ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति उन स्थानों पर मिलती है जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कौन कौन से एरियाज? वेयर रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर। यहाँ पर कांटेदार वनस्पति मिलती है वर्षा की कमी के कारण।
वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की वृद्धि कम होती है, पत्तियां कम होती है तथा कांटेदार होती है जो झाड़ियों के रूप में मिलती है। इनकी जड़ें लंबी होती है तथा छाल चिकनी होती है। ये सभी विशेषकर शुष्क वातावरण के अनुकूल होते हैं। इन पेड़ों को मरुद्भिद इन पेड़ों को मरुद्भिद ज़ीरोफेट पादप भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर? इसमें नागफनी, बबूल, खेजड़ी, कथा, खजूर, केर एवं घासें आ जाती है। ये सभी वृक्ष 6 से 9, ये उससे भी कम के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होते हैं। भारत में इस वनस्पति का विस्तार उत्तर पश्चिमी भारत, राजस्थान का अरावली और पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित वृष्टि छाया वाले क्षेत्र भी हैं। इसे मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं। एरिड और सेमी एरिड। इसका विस्तार पंजाब एवं गुजरात में शुष्क भागों में भी होता है। अनेक विद्वान मरुस्थलीय वनस्पति को इस वृक्ष से अलग मानते हैं, जिसका विस्तार गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब में माना गया है, जबकि भारतीय वनस्पति के वर्गीकरण में वर्षा की मात्रा प्रमुख भूमिका निभाती है। पांचवें प्रकार के आ जाते हैं डेल्टाई वन, डेल्टा फॉरेस्ट। इन्हें मैंग्रोव, दलदली स्वामी अथवा ज्वारीय टाइडल वन भी कहते हैं। मैंग्रोव, दलदली स्वामी, ज्वारीय टाइडल वन भी कहते हैं। ये वन गंगा ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। इस कारण इन्हें डेल्टाई वन कहते हैं। कहाँ कहाँ हुए ये? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गोदावरी का, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाओं में उगते हैं। इस कारण इनको डेल्टाई वन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदरवन है। सबसे महत्वपूर्ण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का सुंदरवन है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वहां का सुंदरवन है, सुंदर फॉरेस्ट। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण इसे सुंदरवन कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके सुंदरवन? क्योंकि वहां सुंदरी वृक्ष बहुत मिलते हैं, इसलिए इसको सुंदरवन कहते हैं। ये वन बड़े गहन होते हैं, डेंस होते हैं तथा ईंधन और इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। 6 आ जाता है माउंटेनियस या एल्पाइन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। ये वन पर्वतों की ढलानों पर पाए जाते हैं। तो जो पर्वतीय वन है, इनको दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक तो हिमालय के वन और दूसरे प्रायद्वीपीय अपने दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति। दो भागों में किया। तो पहला हम लेते हैं हिमालय का। ये हिमालय पर्वत के ढलानों पे पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा वर्षा अधिक होती है, जिस कारण पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय से अधिक घने वन मिलते हैं। जो ईस्टर्न वाला हिमालय है, वहां पर ज्यादा वन पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार, एल्टीट्यूड के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार हिमालय में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो ऊंचाई के अनुसार हम हिमालय को डिफरेंट कैटेगरी में कर सकते हैं। पहला है 800 मीटर से 800 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। 800 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, ब्रॉड लीव वाले मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय वाले में, जिसमें रोजवुड तथा साल
इसके प्रमुख पेड़ हैं रोजवुड तथा साग। 800 से लेके 1800, 800 से लेके 1800 मीटर की ऊंचाई तक चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। कहीं कहीं ओक के वृक्ष भी पाए जाते हैं। 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन मिलते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। इसमें देवदार, मैपल, सिल्वर फर, स्प्रूच, बर्च आदि के पेड़ मिलते हैं। 3500 से लेके 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर टुंड्रा तुल्य वनस्पति मिलती है, टुंड्रा फॉरेस्ट मिलते हैं। इसमें काई, लिचन तथा छोटी छोटी घास पाई जाती है। 4000 मीटर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अत्यधिक शीत के कारण ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, हाइट बहुत ज्यादा होती है। इस कारण 4000 के ऊपर किसी प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। दूसरा हम इसके अंदर ले लेते हैं दूसरी दक्षिणी पर्वतीय वनस्पति। दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की तुलना में अधिक कटिबंध नहीं मिलते हैं। यहाँ की पहाड़ी क्षेत्र सामान्य ऊंचाई वाले हैं, जिनमें पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत एवं पूर्वी घाट के अतिरिक्त नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, सतपुड़ा, विंध्याचल, मेकाल आदि पहाड़ियां प्रमुख हैं। यहाँ शीतोष्ण एवं उपोष्ण सब ट्रॉपिकल कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। दक्षिणी भारत में 1000 से लेके 1500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों पर आर्द्र पर्वतीय वन मिलते हैं। इनमें नीलगिरी एवं पालनी की पहाड़ियां प्रमुख है। सघनता की दृष्टि से ये वन वास्तव में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से भिन्न है। सतपुड़ा, मेकाल, माउंट आबू तथा पश्चिमी घाट के शिखरों पर उनके उपवर्ग मिलते हैं। अरावली एवं नीलगिरी पहाड़ियों में उपोष्ण सवाना वनस्पति मिलती है। सवाना टाइप के फॉरेस्ट इसके अंदर मिलते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति अन्नामलाई, पालनी तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन स्थानों पर मिलती है जहां 150 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतीय वनस्पति का विगत कुछ शताब्दियों से तीव्र गति से विदोहन हुआ है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है। फलस्वरूप यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। पश्चिमी घाट इसी से संबंधित हुए क्षेत्र है, जिसे विश्व के जैव विविधता की दृष्टि से घोषित हॉटस्पॉट्स में सम्मिलित किया गया है, जो जैव विविधता संपन्न है, लेकिन तीव्रता से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। इसमें कृषि विकास का भी एक कारण रहा है। थैंक यू।